यूट्यूब पर जाएं, लॉर्ड संघार चैनल पर जाएं और चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आप लोगों को मोटिवेशनल स्पीच सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखें और जो भी आपको पसंद आए उसे लाइक करें। वीडियो के नीचे दिए गए शेयर बटन पर क्लिक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो से वो भी मोटिवेट हो सके। धन्यवाद। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान की बोध करते हैं। यह अध्याय ज्ञान योग के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान की महत्वपूर्ण बातें वर्णित की गई हैं। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को अज्ञान से मुक्ति के लिए उपदेश देते हैं। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन अपने कर्तव्य को लेकर उलझे हुए हैं। वह युद्ध के द्वारा अपने संबंधियों के विरुद्ध लड़ने के विषय में संदेह में हैं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें उनके कर्तव्य का बोध कराते हैं कि वे अपने धर्म के अनुसार अपना कर्तव्य पालन करें। यहाँ उन्होंने सामाजिक और धार्मिक दायित्वों के महत्व को बताया है। अध्याय का प्रमुख संदेश है कि अज्ञान के विपरीत ज्ञान है। जब व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसका अज्ञान दूर हो जाता है और वह सत्य का परिचय प्राप्त करता है। इस अध्याय में ज्ञान के महत्व को उत्कृष्टता से वर्णित किया गया है और यह ज्ञान को प्राप्त करने के विभिन्न मार्गों के बारे में भी विचार किया गया है। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के द्वारा हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और ज्ञान की खोज में जुटना चाहिए। ज्ञान ही हमें अज्ञान से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय से हमें कई महत्वपूर्ण सीख प्राप्त होती हैं। यहाँ कुछ मुख्य सीख दिए जा रहे हैं। कर्मयोग का महत्व अध्याय द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कर्म करने का अधिकार है, परंतु फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह बताता है कि कर्म का फल हमारे अधिकार में नहीं है, इसलिए हमें कर्म करते समय निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। धर्म का महत्व अध्याय में धर्म के महत्व को बताया गया है। धर्म का पालन करने से ही हम अपने आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं। अज्ञान से मुक्ति अध्याय द्वारा हमें यह सिखाया जाता है कि ज्ञान ही हमें अज्ञान से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। समर्पण और आत्मविश्वास भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के प्रति समर्पित और आत्मविश्वासी बनने का संदेश देते हैं। संपूर्णता का अभ्यास अध्याय में बताया गया है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से पालन करना चाहिए, बिना किसी प्रकार के संकोच या अविश्वास के। ये सीख हमें संघर्ष और जीवन की महत्वपूर्ण बातों का समझने में सहायक होते हैं और हमें सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में कर्म के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं। कर्म का महत्व अध्याय में कर्म के महत्व को बताया गया है। कर्म का अर्थ है करना और हर व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। कर्मफल की आशा से मुक्ति अध्याय में यह बताया गया है कि हमें कर्म करते समय कर्मफल की आशा नहीं करनी चाहिए। फल की चिंता हमें कर्म करने की प्रेरणा से दूर ले जाती है। निष्काम कर्म अध्याय में निष्काम कर्म के महत्व को बताया गया है। निष्काम कर्म का अर्थ है कर्म करना बिना किसी फल की चाह या आशा के। अर्पण और समर्पण कर्म को भगवान के लिए अर्पित करने की बात कही गई है। यहाँ उल्लेख किया गया है कि समर्पण और सम्मान के साथ कर्म करना चाहिए। कर्मयोग का मार्ग अध्याय में कर्मयोग का महत्व उत्कृष्टता से वर्णित किया गया है। कर्मयोग का मार्ग वह है जिसमें कर्म करते समय हम भगवान के ध्यान में रहते हैं और निष्काम भाव से कर्म करते हैं।
इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि कर्म का महत्व, निष्काम कर्म की महत्वपूर्णता और कर्मयोग का महत्व भगवद गीता के 2वें अध्याय में उत्कृष्टता से प्रकट किया गया है। प्रारंभिक युद्ध के दिन में महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन अपने रथ में खड़े थे। वे युद्ध के सामने अपने संवादवाहक सवार से घबराए हुए थे। उनके मन में संदेह था, क्योंकि युद्ध भूमि पर उनके सामने उनके अधिकारी, उनके गुरु और अपने प्रिय लोग थे। उन्हें विचार में डाल दिया कि क्या वे इस युद्ध में भाग लेने के लिए योग्य हैं, या क्या उन्हें युद्ध करना चाहिए। इस संदेह में अर्जुन ने अपने रथ को रोक दिया और अपने सारथी को उसको सेना के बीच में ले जाने का निर्देश दिया। उन्होंने अपने धनुष को उठाया और स्तंभ में खड़े अपने विरोधियों की ओर देखते हुए कहा, मेरे हृदय में संदेह है, मैं यहाँ युद्ध क्यों करूं? मेरे रथ को रोको, कृपया मुझे मारने के लिए तैयार होने दो। अर्जुन के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण, जो उनके साथ रथ को सवार थे, मुस्कुराए और उन्हें शांति देने के लिए उनके पास आए। उन्होंने अर्जुन की चिंता को समझा और उनसे कहा, अर्जुन, तुम डर में मत पड़ो। युद्ध करने का समय आ चुका है और तुम्हें इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। अर्जुन ने कहा, परंतु कृष्णा, मुझे यहाँ अपने रिश्तेदारों, अपने गुरुओं और अपने परिजनों के खिलाफ युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, तुम यहाँ धर्म का युद्ध लड़ने आए हो। धर्म के लिए युद्ध करना हमारा कर्तव्य है। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और धर्म के लिए युद्ध करना ही उसका एक हिस्सा है। अर्जुन ने विचार किया, परंतु कृष्णा, यह युद्ध जो हम लड़ रहे हैं वह अनिष्ट और अधर्मपूर्ण नहीं है क्या? क्या हम नहीं अपने रिश्तेदारों और मित्रों के साथ न्याय कर सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह युद्ध न्याय का है। यह धर्म के लिए है और इसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। हमें धर्म और सत्य की रक्षा करने के लिए युद्ध करना पड़ेगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और उन्हें धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन ने भगवान के उपदेश का पालन करते हुए युद्ध में भाग लिया और अपने कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने अपने धर्म के प्रति समर्पितता और निष्काम भाव से युद्ध किया, जिससे धर्म की जीत हुई। यह कहानी हमें धर्म के महत्व, कर्म का महत्व और सच्चे धर्म के लिए युद्ध करने की आवश्यकता के बारे में सिखाती है। इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हमारे कर्तव्य का पालन करना चाहिए और धर्म के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। कर्म का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया कि कर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया और बताया कि हमें कर्म करते समय कर्मफल की आशा नहीं करनी चाहिए। निष्काम कर्म, भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि हमें कर्म करना चाहिए बिना किसी फल की चाह या आशा के। धर्म और कर्तव्य, भगवान श्री कृष्ण ने धर्म और कर्तव्य के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि युद्ध करना भी एक कर्तव्य हो सकता है और अर्जुन को धर्म के लिए युद्ध करने का समर्थन किया। आत्मविश्वास, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविश्वास दिलाया और उन्हें कहा कि वे अपने कर्तव्य का पालन करने में समर्थ हैं। आत्मा का अमरत्व अध्याय में आत्मा का अमरत्व का विषय भी उठाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा अनंत, अज्ञेय और अविनाशी है। इसलिए युद्ध में मारे गए शरीर का कुछ भी आत्मा को नहीं हानि पहुंचा सकता। इन सभी बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के बारे में अर्जुन को समझाया कि युद्ध करना धर्म का हिस्सा हो सकता है और यह उसका कर्तव्य है। उन्होंने अर्जुन को धर्म के पालन के लिए संघर्ष करने का प्रेरणा दिया और उन्हें युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
भगवद गीता के 2वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को बहुत विस्तार से बताया है। उन्होंने कर्म के प्रति समर्पितता का महत्व और उसके धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण को समझाया है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दिया गया है। कर्म का स्वाभाविकता में होना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को कर्म करना ही प्राकृतिक है। कर्म के बिना जीवन संभव नहीं है। कर्म का फल भगवान के हाथ में होना। उन्होंने समझाया कि कर्म का फल हमारे काबिल नहीं होता। हमें केवल कर्म करने का अधिकार होता है, फल का नहीं। कर्म का त्याग नहीं करना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें कर्म करते हुए भगवान के लिए उसका फल अर्पित करना चाहिए। कर्म का निष्काम भाव से करना। उन्होंने बताया कि हमें कर्म करते समय निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए, अर्थात कर्मफल की आशा नहीं करनी चाहिए। कर्म का सामर्थ्य में समर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हमें कर्म करते समय अपना संपूर्ण समर्पण और समर्थन करना चाहिए, भगवान के लिए कार्य करते हुए। इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व को बहुत विस्तार से बताया है और समझाया है कि हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और उसका फल भगवान के लिए अर्पित करना चाहिए। भगवद गीता के 2वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म के महत्व को विस्तार से बताया है। वे निष्काम कर्म का महत्व समझाते हुए एक कथा का संदर्भ देते हैं जो एक संत के जीवन से संबंधित है। संत और निष्काम कर्म का महत्व। एक गांव में एक संत रहता था जिनका नाम स्वामी विवेकानंद था। वे गांव के लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध थे क्योंकि उनके जीवन और उनके कार्य में विवेक और अनुशासन की एक अद्भुत मिश्रण था। एक दिन गांव के एक युवक ने संत से पूछा, स्वामी जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि निष्काम कर्म क्या है और इसका महत्व क्या है? संत ने उत्तर दिया, बेटा, निष्काम कर्म वह कार्य है जो हम भगवान के लिए और किसी फल की आशा या चाह बिना करते हैं। इसमें हमारे कर्म का प्रमुख उद्देश्य सेवा और समर्पण होता है। युवक ने पूछा, लेकिन स्वामी जी, क्या यह काम भगवान के लिए करने का मतलब है कि हमें किसी प्रकार की उत्तरदायित्व नहीं होती? संत ने हंसते हुए कहा, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। निष्काम कर्म करने का मतलब है कि हम फल की चिंता किए बिना काम करते हैं, लेकिन यह हमें उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं करता। हमें कर्म करते समय अपना सर्वोत्तम प्रयास करना चाहिए और फिर भगवान को उसका फल समर्पित कर देना चाहिए। उस दिन से युवक ने संत के उपदेश का पालन किया और निष्काम कर्म का महत्व समझा। उसने अपने कार्यों में सेवा और समर्पण का भाव दिखाया और अपने जीवन में सच्चे आनंद और संतोष का अनुभव किया। इस कथा के माध्यम से हमें निष्काम कर्म का महत्व समझाया जाता है, जो कि कर्म करते समय फल की आशा या चाह के बिना कार्य करने का अर्थ होता है। यह हमें समर्पण और सेवा के भाव को सिखाता है और हमें अधिक सकारात्मक और उत्तम जीवन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 2वें अध्याय में कर्म के महत्व को समझाने के साथ साथ कमी के महत्व को भी बहुत विस्तार से बताया है। वे ने यह समझाया है कि कर्म के प्रति आवश्यकता के साथ साथ कमी और समर्पण का महत्व भी है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। कमी का समर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि कमी कर्म को समर्पित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि हमें अपने कर्म को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए, जिससे हमारा कर्म सच्ची भक्ति और समर्पण के रूप में स्वीकार किया जा सके। कमी का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कमी का महत्व उसकी संगति में होता है। एक साधक को कमी का संगठन करना चाहिए, जिससे वह अपने कार्यों को भगवान के लिए समर्पित कर सके।
कमी की भूमिका। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि कमी की भूमिका उत्तम भावना और समर्पण की स्थिति में होती है। यह एक साधक के आत्मसमर्पण और भक्ति की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। कमी का पाठ्यक्रम। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कमी का पाठ्यक्रम कठिन होता है और इसमें धैर्य और संघर्ष की आवश्यकता होती है। एक साधक को इसका पाठ्यक्रम ध्यान, तपस्या और सेवा के माध्यम से पूरा करना चाहिए। यहाँ एक कहानी है जो कमी के महत्व को समझाती है। एक कमी का समर्पण। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम राम था। वह एक साधु से मिलने गया और उससे संवाद करने लगा। साधु ने उससे पूछा, राम, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? राम ने कहा, मेरा उद्देश्य है कि मैं भगवान की सेवा करूं। साधु ने कहा, तुम्हारा उद्देश्य बहुत उच्च है, लेकिन यदि तुम वास्तव में भगवान की सेवा करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी संगति में कमी का समर्पण करना होगा। राम ने साधु के उपदेश का पालन किया और वह गांव में गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने लगा। उसने अपनी जीवन को समर्पित कर दिया और उसका कार्य उसे आनंद और संतोष की अद्वितीय अनुभूति दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कमी का समर्पण करना हमें भगवान की सेवा में समर्पित करता है और हमें सच्चे आनंद और संतोष की प्राप्ति में मदद करता है। भगवद गीता के 2वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म और कर्म के महत्व को बहुत विस्तार से बताया है। उन्होंने बताया कि धर्म और कर्म दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण आधार हैं और इन्हें समझना और पालन करना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। यहाँ कुछ मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दिया गया है। धर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने धर्म के महत्व को समझाया है। वे कहते हैं कि धर्म ही मानव जीवन का आधार है और धर्म का पालन ही सच्चे जीवन का मार्गदर्शन करता है। कर्म का महत्व। उन्होंने कहा कि कर्म का फल हमारे आत्मा को नहीं प्रभावित करता। हमें धर्म के साथ कर्म करना चाहिए, बिना किसी फल की चाह या आकांक्षा के। कर्म का समर्पण। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हमें अपने कर्म को भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए। यह समर्पण हमारे भगवान की भक्ति और सेवा में समर्पित होना चाहिए। एक कहानी के माध्यम से यह सिद्धांत और सीख को समझाया जा सकता है। धर्म और कर्म की महिमा। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक राजा के दरबार में काम करने के लिए आया। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। एक दिन राजा ने उसे एक खास काम दिया। उसे एक बड़ा गोदाम बनाना था। युवक ने पूरी मेहनत और ध्यान से गोदाम बनाया। वह बहुत ही आनंदित और गर्वित था। जब वह गोदाम पूरा हो गया तो राजा ने उसे पुरस्कार देने का विचार किया। राजा ने युवक से पूछा, तुम इस काम के लिए क्या चाहते हो? युवक ने हंसते हुए उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। मेरा धर्म है कि मैं आपकी सेवा करूं। मेरी खुशी यह है कि मैंने आपकी सेवा में योगदान दिया। राजा ने युवक की सीधी और सच्ची भावना को देखकर बहुत प्रभावित हुआ और उसे उचित पुरस्कार दिया। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म और कर्म दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। हमें अपने कर्म को धर्म के साथ समर्पित करना चाहिए और उससे आनंद और संतोष महसूस करना चाहिए। भगवद गीता में आत्मविश्वास के महत्व को समझाने के लिए अनेक बार उदाहरण और कथाएं प्रस्तुत की गई हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझाया है। आत्मविश्वास का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि आत्मविश्वास का होना बहुत आवश्यक है। एक व्यक्ति जो अपने आप में आत्मविश्वासी है, वह किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है।
दूध से आत्मविश्वास का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की कथा के माध्यम से आत्मविश्वास का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार गोपियां अपने आप को दूध से पुराना आत्मविश्वास देखकर कृष्ण भगवान के साथ खेलती थीं, उसी प्रकार हमें भी अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। कथा का संदर्भ एक बार कृष्ण भगवान के साथ खेलते समय गोपियों में से एक गोपी का दूध का प्याला गिर गया। अगले दिन जब वह गोपी अपने प्याले का दूध कृष्ण को पिलाने आई, तो कृष्ण ने उसके हाथ में प्याला देखा और पूछा, क्या यह वही प्याला है जिसे कल तुम्हारे हाथ में गिर गया था? गोपी ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हाँ, पर मैंने दूध की बहुत अच्छी तरह से सफाई की है। इसके बाद कृष्ण भगवान ने उसको दूध पिलाया। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। जब हम अपने क्षमताओं और योग्यताओं में विश्वास रखते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता के दूसरे और तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अमर होने के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उन्होंने आत्मा की अमरता और अविनाशिता के विषय में विस्तार से व्याख्या की है। यहाँ उनके द्वारा दी गई कुछ मुख्य बातें हैं। आत्मा का अमर होना, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि आत्मा अमर होता है, यानी यह मरने वाला नहीं है। आत्मा का अमरत्व उसकी प्राकृतिक स्वाभाविकता है। आत्मा का अविनाशिता, उन्होंने बताया है कि आत्मा का अविनाशी होना तात्पर्यिक रूप से उसके अस्तित्व के निरंतर बने रहने से है। यह न कभी जन्म लेता है और न मरता है। शरीर का नाश, आत्मा का अविनाश, भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा का अविनाशी होना रहता है। शरीर की मृत्यु के बाद भी आत्मा अनंत और अविनाशी है। इन बातों को समझाने के लिए एक कहानी निम्नलिखित है। आत्मा का अविनाशिता की कथा। एक बार की बात है, एक पुराने गांव में एक प्राचीन मंदिर था। एक दिन गांव के लोगों ने देखा कि मंदिर के दीवारों में एक अद्भुत वृक्ष उग आया है। वह वृक्ष अत्यंत सुंदर और विशाल था। लोग वहां आकर बैठ जाते थे और उस वृक्ष का दर्शन करते थे। एक दिन वृक्ष की एक डाल टूट गई। लोग चिंतित हो गए कि क्या अब वृक्ष का समापन हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद नई पत्तियां और डालें उस वृक्ष पर आ गईं। वह वृक्ष फिर से खूबसूरती से सज गया। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि जैसे कि एक वृक्ष का समापन नहीं होता, उसी तरह से आत्मा भी अविनाशी है। यह न कभी जन्म लेता है और न ही मरता है। यह नित्य और अनंत है, जैसे कि वह वृक्ष है जो हमेशा हरित रहता है। एक समय की बात है, एक प्राचीन गांव में एक युवक नामक राम रहता था। राम एक साधारण युवक था जो अपने परिवार के साथ खेती का काम करता था। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था, तभी एक प्राचीन मंदिर के पास एक साधु को खेत में चलते हुए देखा। साधु ने राम को ध्यान में लगाया और उन्होंने उससे कुछ पूछा। साधु, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? राम, मेरा नाम राम है, महाराज। साधु, राम, तुम्हें धर्म का अर्थ क्या है? क्या तुम्हें पता है? राम, महाराज, मुझे धर्म का अर्थ पता है। धर्म का अर्थ है कर्तव्यों का पालन करना और सच्चाई का पथ चुनना। साधु, बहुत अच्छा, राम। लेकिन क्या तुम जानते हो कि कर्म का फल आत्मा को प्रभावित नहीं करता? राम, महाराज, मैंने इस बारे में सुना है। कर्म का फल हमारी आत्मा को प्रभावित नहीं करता, यह तो मैंने आपके साधुत्व से सीखा है। साधु, ठीक है,
लेकिन तुम यह क्या सोचते हो कि आत्मा का स्वरूप क्या है? राम, मुझे नहीं पता महाराज। साधु राम, आत्मा अमर है, यानी वह न तो जन्म लेता है और न मरता है। वह सदा नित्य है, इसलिए कर्म का फल उसे प्रभावित नहीं कर सकता। ध्यान देने से तुम अपनी आत्मा को पहचान सकते हो और अमरत्व का अनुभव कर सकते हो। राम ने साधु के उपदेश को ध्यान से सुना और उसने साधु के आशीर्वाद का धन्यवाद किया। उसने अपने काम को ध्यान में लिया और आत्मा की अमरता का अनुभव किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मा अमर है और कर्म का फल उसे प्रभावित नहीं कर सकता। हमें अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए और उसका अमरत्व का अनुभव करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े भागवत गीता के 2 अध्याय हैं, 9वां और 10वें अध्याय। ये अध्याय भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत लीलाओं और महान कार्यों को वर्णित करते हैं, जो उनके दिव्यतापूर्ण व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। यहाँ एक कहानी के साथ इन अध्यायों के मुख्य सिद्धांतों को बताया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के लीला और महान कार्य। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में अपनी बाल लीलाओं के दौरान अनेक चमत्कारिक कार्य किए। उन्होंने गोपियों के साथ रास लीला किया, माखन चोरी की, गोवर्धन पर्वत को उठाया और अन्य चमत्कारिक कार्य किए। इन कार्यों के माध्यम से उन्होंने अपने भक्तों को अपनी दिव्यता और शक्ति का दर्शन कराया। उनके लीलाओं से हमें क्या सीख मिलती है? भक्ति का महत्व। भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं से हमें भक्ति का महत्व समझाया जाता है। उनके भक्तों की प्रेम और आस्था को देखकर हम यह समझते हैं कि भगवान की अनन्य भक्ति का महत्व क्या होता है। कर्मयोग का संदेश। उनके लीलाओं से हमें कर्मयोग का संदेश मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कार्यों को निष्काम भाव से किया और हमें यह सिखाया कि कर्मयोग ही सच्चे मोक्ष का मार्ग है। परमात्मा की अनुभूति। उनके लीलाओं से हमें परमात्मा की अनुभूति का मार्ग दिखाया गया है। उनके साथ जुड़े भक्तों को उनके अद्भुत लीलाओं के माध्यम से अपने मन को परमात्मा की ओर ले जाने का संदेश मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान के अद्भुत कार्यों के माध्यम से हमें भक्ति, कर्मयोग और परमात्मा की अनुभूति का मार्ग प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 2वें अध्याय में अर्जुन को कई महत्वपूर्ण सिद्धांत और सीखें दी हैं। यहाँ उनमें से कुछ मुख्य सिद्धांतों को दर्शाया जा रहा है। कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया। वे कहते हैं कि कर्म का त्याग नहीं किया जा सकता, क्योंकि सभी क्षेत्रों में जीवन में कार्य करना ही आवश्यक है। निष्काम कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का महत्व समझाया। वे कहते हैं कि हमें कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। न कर्म के फल में आसक्ति होनी चाहिए और न ही फल के अपेक्षा करनी चाहिए। आत्मा का अमरत्व। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के अमरत्व के बारे में बताया। वे कहते हैं कि आत्मा अमर है और वह कभी नहीं मरता। इसलिए लोगों को कर्म करते समय अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। समग्रता का अर्थ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समग्रता का अर्थ समझाया। उन्होंने बताया कि धार्मिक कार्यों के द्वारा जीवन की समग्रता प्राप्त की जा सकती है। समत्वम। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समत्व का सिद्धांत सिखाया। उन्होंने बताया कि समत्व का अर्थ है सभी परिस्थितियों में समान भाव बनाए रखना। इन सीखों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समग्र जीवन और कर्मयोग के महत्व को समझाया। उन्होंने अर्जुन को समग्रता के लिए सच्चे कर्म करने की प्रेरणा दी और उन्हें आत्मा के अमरत्व का ज्ञान दिया। एक बार की बात है,
भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को धर्म और कर्म के बीच संतुलन के महत्व को समझाने के लिए एक अद्वितीय कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक संत ने अपने शिष्य को संगीत का पाठ कराया। उसने शिष्य को बताया कि संगीत में राग और ताल का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। वह कहते हैं कि धर्म और कर्म का संबंध भी उसी तरह का होना चाहिए, जैसे कि संगीत में राग और ताल का संतुलन होता है। उस संत का कहना था कि धर्म संगीत का राग है, जो हमें जीवन की मार्गदर्शन करता है, जबकि कर्म उसका ताल है, जो हमें सही समय पर सही काम करने की शक्ति देता है। धर्म और कर्म का संबंध जब संतुलित होता है, तो जीवन का संगीत हर कठिनाई को आसान बना देता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में धर्म और कर्म के संतुलन का महत्व है। धर्म और कर्म के संगीत के मेल के माध्यम से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 2वें अध्याय में आत्मा के अमरत्व का विवरण दिया है। उन्होंने बताया है कि आत्मा कभी न जन्म लेता है और न मरता है। यह अविनाशी और नित्य होता है। आत्मा का नाश न कभी होता है, न कभी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे कि शरीर में वस्त्रों का बदलाव होता है, वैसे ही आत्मा भी शरीरों के बदलने के प्रक्रिया में निरंतर रहता है। यह आत्मा कभी न तो बढ़ता है और न ही घटता है, न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। आत्मा का अमरत्व उसकी स्वाभाविक गुणता है। यह सदा नित्य है, अविनाशी है और अचल है। यह शरीरों के परिणामों से अलग होता है और अनंत काल तक बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अमरत्व को समझाने के लिए आत्मा की तुलना वृक्ष के साथ की है। वे कहते हैं कि जैसे कि वृक्ष की डालें टूट जाती हैं, लेकिन वह वृक्ष हमेशा हरित रहता है, वैसे ही आत्मा भी नित्य है और नष्ट नहीं होती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा के अमरत्व का सिद्धांत बताकर हमें यह सिखाया है कि हमारी आत्मा अनंत है और मृत्यु से परे है। इसलिए हमें आत्मा के मूल्य को समझकर उसका ध्यान करना चाहिए और अमरत्व का अनुभव करना चाहिए।